ये IBPS मेंस का क्वेश्चन है, ये सैलिम का रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आपको हमने बताया था कि ये निगेटिव नहीं लगा हुआ है, यानी स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, यानी ये निगेटिव का स्टेटमेंट है। तो निगेटिव के स्टेटमेंट को सबसे पहले खींचिए। पहले कोई सेव कार नहीं है, ये सेव हो गया बाबू, कार नहीं है, और कार ये हो गया। अलग अलग फिगर खींच लीजिए और इसको इंडिकेटिंग कर लीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद देखिए अफर्मेटिव का फिगर कीजिए। कुछ खटमल स्लेट है, कुछ खटमल क्या है, स्लेट है। इस खटमल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, स्लेट का, यहाँ स्लेट आ जाएगा। उसके बाद कर रहा है सभी स्लेट सेव है, सभी स्लेट क्या है, सेव है, यहाँ सेव आ जाएगा। ये दोनों फिगर अभी बाबू अलग अलग है, इसको एक दूसरे के साथ मर्ज करिए। कैसे मर्ज करेंगे ध्यान से देखना है। ये निगेटिव दोनों को देख लीजिए, सेव और कार दोनों निगेटिव है। ये दोनों निगेटिव में से कोई ना कोई इस अफर्मेटिव के फिगर में घुस के बैठा होगा। ये दोनों को जोड़ बोलते हैं। दोनों जोड़वा में से कोई ना कोई अफर्मेटिव फिगर में जरूर घुस के बैठा होगा। सेव और कार में देखिए कौन घुस के बैठा है, तो सेव घुस के बैठा है, यही जोड़ है। जोड़ हमने खोज लिया। लेकिन इस जोड़वा का ये दोनों के साथ कैसा रिलेशन बनता है, स्लेट का सेव के साथ सभी में बात होता है और खटमल का सेव के साथ कुछ में बात होता है। यानी इसके साथ जो दोस्ती हो रहा है वो ऑल में हो रहा है, और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। और जो जोड़ है उसके साथ लाइन नहीं खींचेंगे, जो जोड़ नहीं है उसके साथ लाइन खींचेंगे, इसके साथ लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसको बैठा देंगे, किसको, स्लेट को लाइन दे देंगे। अब उसके बाद देखिए खटमल है तो कार किसको मारेगा, खटमल को तीर मारेगा, और जिसको तीर लगेगा उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं। तो चलिए यहाँ मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कितना मैक्सिमम निष्कर्ष निकल रहा है। कोई सेव कार नहीं है, कोई कार सेव नहीं है, कुछ सेव कार नहीं है, कुछ कार सेव नहीं है, कोई कार स्लेट नहीं है, कोई स्लेट कार नहीं है, कुछ कार स्लेट नहीं है, कुछ स्लेट कार नहीं है, और कुछ खटमल कार नहीं है। इतना मैक्सिमम निष्कर्ष निकला ओनली निगेटिव के फिगर में। और ये आपका अफर्मेटिव का फिगर है। अफर्मेटिव का फिगर में आप जानते करते हैं मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलता है। कुछ खटमल स्लेट है, कुछ स्लेट खटमल है, कुछ खटमल सेव है, कुछ सेव खटमल है, सभी स्लेट सेव है, कुछ स्लेट सेव है, कुछ सेव स्लेट है। अब आते हैं यहाँ कंक्लूजन के पास। कह रहा है कुछ कारें स्लेट है, कुछ कारें स्लेट है, कुछ कारें स्लेट है, सही है क्या। अगर कहता है कुछ कार स्लेट नहीं है तब जाके सही होता है, ये गलत है। अब कुछ खटमल कारें हैं, कुछ खटमल कारें हैं, अगर कहता है कुछ खटमल कार नहीं है तब जाके सही होता है, ये कह रहा है कि हैं, इसलिए गलत होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कुछ सेव खटमल है, कुछ सेव खटमल, अफर्मेटिव का इससे रिलेशन बनता है इसलिए ये सही होगा। कोई कार खटमल नहीं है, कोई कार खटमल नहीं है, सही है क्या। ये तो ओनली बोलता है कुछ खटमल कार नहीं है, एक ही वो सही होता है, और इसमें बात करवा रहा है कोई नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए तो क्या इसमें आइदर केस बन रहा है, कार खटमल, कार खटमल। यहाँ देखिए ये भी, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव निष्कर्ष है। ये खटमल इसमें भी है, खटमल इसमें भी है, कार इसमें भी है, कार इसमें है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऊपर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ऊपर चला जाए तब भी आइदर का केस बनता है। तो आइदर किसमें किसमें बना, हमारा आइदर बना 3 और 2 और 4 में, और 3 तो सही है ही है, इनमें से कोई नहीं निकलता है, ये गलत होगा, आंसर नहीं जाएगा। केवल 2 सही है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 सही है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए या तो 2 या 4, 2 और 4 में आइदर बन रहा है, तथा 3 सही है और 3 सही है, तो आंसर ऑप्शन 4 नंबर चला जाएगा। आंसर ऑप्शन 4 मतलब डी नंबर, यही आंसर हो जाएगा। जो एमआर सीट में होगा उसको भर लेना है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए धन्यवाद।